धार जिले के गंधवानी विकास खंड में शिक्षा के हाल है बेहाल। स्कूलों के नहीं खुल रहे हैं समय पर ताले। शिक्षक बच्चों को पढ़ाने के बजाय करते हैं व्यापार और व्यवसाय। आदिवासी क्षेत्रों में गिर रहा है शिक्षा का स्तर। नमस्कार, मैं हूं गौरव बर्फा और आप देख रहे हैं मेरे साथ जनता का मत लाइव। जी हां, देश भर में सरकारें भले ही कैंपेन चलाती है कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, लेकिन जब स्कूल ही नहीं खुलेंगे तो भला कैसे पढ़ेगा इंडिया और कैसे आगे बढ़ेगा इंडिया। जी हां, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य धार जिले में तो यही सब कुछ देखने को मिल रहा है। आदिवासी ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल ही नहीं खुल रहे हैं। जिला मुख्यालय को जोड़ने वाले मुख्य रोड पर ही स्कूलों पर ताले डले हुए नजर आते हैं। बच्चों के भविष्य से जुड़ी इस खबर पर जब हमारी टीम की नज़र पड़ी, बस फिर क्या था, हमारी टीम ने ग्राउंड जीरो से खबर कवर कर ली। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में शिक्षा के हाल है बेहाल, इसका एक जीता जागता उदाहरण आपको धार जिले के गंधवानी विकास खंड के जीराबाद के घुड़सल से देखने को मिल रहा होगा। ये शासकीय नवीन प्राथमिक विद्यालय है और इस विद्यालय में बच्चों के पढ़ने के लिए विद्यालय है। यहाँ पर आसपास के क्षेत्र के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ के शिक्षक जो है वो नदारद रहते हैं। लोगों का ऐसा आरोप भी है, लोगों का कहना है कि शिक्षक जो है अपनी खुद की दुकान पल्ली का व्यापार भी करते हैं, इस कारण वो आकर यहाँ पर बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। मैं इस वक्त घुड़सल के इस विद्यालय में मौजूद हूँ। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। आप देखिए, ये दोनों कमरे हैं, शाला के दोनों कमरे हैं और ये दोनों कमरों पर जो है वो ताला जड़ा हुआ है। अभी वक्त हो रहा है लगभग 12:40 के लगभग हो रहा है और यहाँ पर शिक्षक जो है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। आदिवासी क्षेत्र का ये स्कूल है। अगर इस तरीके से शिक्षा के हाल होंगे तो भला आदिवासी क्षेत्र के बच्चे कैसे उचित शिक्षा पाकर एक व्यवस्थित जीवन जी सकेंगे। इसका वानगी और इसका उदाहरण आप धार जिले के घुड़सल से आप देख रहे हैं। इस वक्त मेरे को यहाँ से गुजरते हुए कुछ राहगीर भी मिले, मैं इनसे बातचीत करूँगा। काका, क्या नाम है आपका? प्रेम सिंह। कहाँ रहते हो आप? मैं धार रहता हूँ। धार रहते हो? अच्छा, ये स्कूल आप इधर से गुजरते होंगे, आप देखते होंगे, स्कूल खुलती है ये? यार ये तो कभी सभी खुलती है, कभी सभी नहीं खुलती है। कभी सभी खुलती है। तो फिर कैसे क्षेत्र के बच्चे कैसे पढ़ लिख कर अच्छे बड़े अफसर बनेंगे, या इस क्षेत्र में विकास होगा, या शिक्षित ये क्षेत्र के लोग होंगे? ये शिक्षित क्या हो गया यार, वो तो गाय ढोर चरा ऐसे ही रहेगा। गाय डोर चरा इस तरीके से ही रहेंगे। ये आदिवासी क्षेत्र है, एक ठेठ ग्रामीण क्षेत्र है। यहाँ पर स्कूल नहीं खुलने से दिक्कतें होती है। बच्चे पढ़ पाएंगे यहाँ पर? नहीं पढ़ पाएंगे, हम कैसे पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे बच्चे हम। कौन आते हैं मास्टर जी, कुछ जानकारी है आपको? नहीं यार, मैं बाहर गाँव का हूँ। अच्छा, ये बाहर गांव से, हालांकि इन्होंने बताया है कि अगर स्कूल नहीं खुलेंगे तो भला बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे। इसके बाद जो है हम अब जो शिक्षक की शिकायत हमको मिली थी, लोगों का कहना था कि शिक्षक पल्ली का व्यापार करते हैं। अब हम आपको वहाँ चल के दिखाएंगे कि शिक्षक महोदय जब पढ़ाने का समय होता है उस समय वो क्या कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो से खबर करने की सूचना वहां पढ़ाने वाले शिक्षक को जब लगी तो वे अपने 2 पहिया वाहन से तुरंत स्कूल पहुंच गए और स्कूल पर जड़े तालों को खोलकर कुर्सी पर बैठ गए, मानो कि जैसे उन्होंने कुछ किया ही नहीं। यह सब हमारी टीम दूर खड़ी खड़ी देख रही थी और हम भी फिर दोबारा स्कूल पहुंच गए और शुरू कर दिया कैमरा और दिखाने लगे दोबारा वहां की ज़मीनी सच्चाई। हालांकि शिक्षक ने बातों बातों में अपने विभाग की पोल भी खोली है, साथ ही उन्होंने हमारे कैमरे पर अपनी गलती भी मान ली है। हालांकि शिक्षक महोदय ने अपनी कक्षा की दीवार पर बड़े बड़े शब्दों में लिख रखा था कि चोरी करना व झूठ बोलना महापाप है, लेकिन इस पर कितना अमल हो रहा है इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। देखिए, उस वक्त हो रहा था 12:41 जब हम आए थे और यहाँ से हमने इस खबर को कवर किया था। सूचना मिलते ही यहाँ के शिक्षक जो है अब स्कूल के ताले खोले हैं।
हम स्कूल में जाएंगे और शिक्षक से ही बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ये शिक्षक है महेश राठौड़ जी। सर स्कूल कब खोले हो आप? सर मैं स्कूल 10:30 बजे आया था। उसके बाद में आज शनिवार के दिन मैंने आधा एक घंटा रास्ता देखा, बच्चे नहीं आए। फिर मैं उसके बाद में बच्चों को बुलाने गया तो वो क्या कोई खेत पे निकल गए, कोई आज बाज़ार का दिन है तो वो बाज़ार निकल गए। तो मैं भी उनसे संपर्क करके आया हूँ और फिर वापस आया अभी। सर आपकी जवाबदेही और जिम्मेदारी क्या है? स्कूल खोलने की जिम्मेदारी है कि नहीं आप? सर स्कूल की खोलने की जिम्मेदारी है सर। तो फिर आप क्यों नहीं खोलते हो? यहाँ के लोगों की शिकायत भी है कि आप पल्ली का व्यापार करते हो, जगह जगह अपनी गाड़ियाँ ले जाकर आप व्यापार करते हो और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। नहीं सर, व्यापार मेरे घर वालों को काम है सर। मेरा तो सर सर्विस में तो टीचर का काम करता हूँ, घर वाले वो उनका काम वो करते हैं सर। मैं भी थोड़ी देर पहले जब यहाँ आके गया था, पूरी खबर कवर की थी, एक अम्मा भी यहाँ से गुजरती हुई दिखाई दी, सर पर कपास का पोटला लेकर चल रही थी। वो आपके यहाँ पे माल देने के लिए गई थी। उनसे मैंने बातचीत की, उनसे पूछा कि यहाँ पर स्कूल जो है खुलती है कि नहीं खुलती है, तो उनका भी कहना था कि कभी कभी खुलती। नहीं सर, डेली खुलती है सर। आप चाहे तो सर जन शिक्षक से बात करते हो, पालकगण से बात कर सकते हैं सर, डेली। अच्छा, तो यहाँ कितने बच्चे हैं? ये कौन सी प्राइमरी स्कूल है? प्राइमरी स्कूल सर। कहाँ से कहाँ तक पढ़ाते हैं? पहली से 9वीं तक, पहली से 5वीं तक सॉरी। आप किस पद पर हैं? प्राथमिक शिक्षक पे सर। प्राथमिक शिक्षक है। कितने सब्जेक्ट पढ़ाते हैं बच्चों को और क्या? जो पहली से 5वीं तक सभी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। आप ही पढ़ाते हैं? कितने शिक्षक की नियुक्ति है यहाँ पर? 2 टीचर सर। कौन कौन है? एक मैं हूँ महेश राठौड़, एक है नीतू यादव। तो वो नीतू यादव पिछले 2 साल से हाई सेकेंडरी स्कूल में अटैच है सर। जी सर। तो यहाँ टोटल बच्चों की संख्या कितनी हो? 19 है सर, पहली से 5वीं तक। जी आते हैं समय पे आते हैं? जी सर। मास्टर जी, मेरा आपसे एक सीधा सा सवाल है। ये आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, आदिवासी बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। शुरुआत में ही अगर उनको इस तरीके की प्राथमिक विद्यालय में आने के लिए अगर उनको ऐसी चुनौतियां होगी तो भला आदिवासी क्षेत्र का बच्चा कैसे शिक्षित हो पाएगा? जी सर, उनको तो सर बाकायदा सर जो ज़रूरत है सर वो पढ़ा रहे हैं सर, बिल्कुल उनकी प्राथमिक शिक्षा सर दे रहे हैं उनको अच्छे से। आप दे रहे हैं। अभी हमने आपको देखा था, हम आपका जहाँ पर आप व्यापार करने के लिए जाते हैं, हम वहाँ से भी लोगों से बात करके आए हैं। अभी आपकी गाड़ी हमको क्रॉस हुई थी और अभी आके आपने ताला खोला है। कैमरा पर्सन को कहूँगा दिखाए ये ताला अभी जस्ट अभी खोला है। अभी समय हो रहा है 1:10। तो सर आपको ऐसा नहीं लगता है कि अपन जो चीज़ें कर रहे हैं ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है? शासन आपको बाकायदा तनख्वाह देता है। कितनी सैलरी आपकी? सर मेरी सर 40 से समथिंग है सर। 40,000 रुपये ले रहे हो, फिर भी बच्चों को शिक्षा नहीं दे पा रहे? नहीं सर, दे रहे सर शिक्षा सर। बाजार के दिन था सर, उनको बच्चों से सर उनके पालकों से बोलने भी गए कि सर आज आ रहे बच्चे की नहीं, इससे पहले जैसे आ जाते हो। अगर हमने 11:30 तक उनका टाइम देखा तो 10:30 बजे स्कूल खोल दी थी, लेकिन वो फिर नहीं आए थे। तो फिर मैं उनके पास गए थे। तो मास्टर जी आपको थोड़ा बहुत तो शर्म आनी चाहिए ना मास्टर जी, कि ये क्या हो रहा है? ये हमारा आदिवासी बाहुल क्षेत्र है और अगर हम बच्चों के साथ इस तरीके से खिलवाड़ करेंगे तो भला देश का भविष्य कैसे बनेगा? बात तो सही है सर, लेकिन सर हम तो गलती है कि नहीं? आप गलती स्वीकारते हैं कि नहीं स्वीकारते? जी सर, ऐसे अगर अपने कर्तव्य में पूरा नहीं करते तो सर गलती तो रहेगी सर। अभी आपकी गलती है कि नहीं? आप अब जाके स्कूल खोले? नहीं सर, स्कूल मैंने 10:30 बजे खोल दी सर। उसके तो फिर ताला क्यों लगा है मास्टर जी? नहीं तो सर मैं अगर यहाँ से छोड़ के जा रहा सर तो छोड़ के जाऊँगा। अगर बच्चों को उनके संपर्क करने सर ताला लगा के जाना पड़ेगा ना। अच्छा, जो सर मेरी बात सुनो सर, यहाँ पर क्या ऑलरेडी चोरी भी कई बार हो चुकी है। अभी आपको मैं जैसे ये दिखा रहा हूँ, इससे पहले 2 बार ये टूट भी चुकी है। जैसे यहाँ पर हमने वो बनाया था वो भी यहाँ पर ये भी तोड़ देता। ये ताला आप देख सकते हैं चोरी का, इसलिए हमको फिर ताला लगाना पड़ता है। ये आप देख चुके हो। मास्टर जी आपकी सारी बातें मान ली है, बस केवल मैं इतना एक ही शब्द में आपकी पूरी बात को मैं समझ जाऊंगा। आप सिर्फ ये बता दीजिए कि आप समय में शाला में अभी बच्चों के लिए आपको बैठना था, जिसके लिए शासन आपको बाकायदा तनख्वाह सैलरी दे रहा है। आपके स्कूल में हमको ताले हुए दिखाई दिए, ये गलती है कि नहीं है? जी सर, ये गलत है सर। गलत है ना? क्योंकि सर स्कूल के टाइम पर अगर ताला मिलेगा तो बिल्कुल गलत, लेकिन उसका सर 1-2 कारण है। जैसे अगर 2 टीचर होना चाहिए था वहाँ पर, फिलहाल जैसे एक टीचर हाई सेकेंडरी स्कूल में अटैच है तो मैं सिर्फ अकेला ही हूँ। उसके बाद जैसे कुछ दूसरे काम आ जाते हैं। एक तो क्या, जैसे मैं BLO भी हूँ, BLO का काम भी करता हूँ। जैसे कल मैं जाति प्रमाण पत्र के लिए कल मैं 3:30 बजे परीक्षा होने के बाद में, जो बच्चों की परीक्षा चल रही थी, परीक्षा खत्म होने के बाद में जाति प्रमाण पत्र जमा करवाने गंधवानी भी गया था मैं कल। अच्छा, तो ये कुल मिला के गलती तो है। देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, क्या हालात ये आपको आदिवासी बाहुल क्षेत्रों में देखने को जो है वो मिल रहे होंगे। शिक्षक जो है सुबह से स्कूल खोलकर बच्चों को पढ़ाने का लिए उनको यहाँ पर मौजूद होना चाहिए था, लेकिन वो यहाँ पर नदारद नज़र आए। इसके बाद हम लोगों की पड़ताल जब चल रही थी तो हमने लोगों से बातचीत की तो लोगों का कहना था ये शिक्षक पढ़ाने के साथ साथ जो है व्यापार व्यवसाय का भी काम करते हैं। हालांकि लोग तो अपने बच्चों के भविष्य के लिए स्कूल पहुंचाने के लिए बच्चों को रहते हैं, लेकिन अगर शिक्षक ही स्कूल में मौजूद नहीं हो गए
तो भला बच्चे कैसे शिक्षा पा सकेंगे। यहाँ पर ज़रूरत है सरकारों को कि यहाँ पर शिक्षा के हालों को जो है वो दुरुस्त करने का काम करे। हालांकि जो यहाँ के शिक्षक हैं वो खुद अपने मुंह से अपनी गलती को स्वीकार कर चुके हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इस खबर पर धार के जिलाधीश महोदय, कलेक्टर महोदय, एसई साहब और बीओ क्या कुछ कार्रवाई करते हैं। तो आप सभी लोगों ने देखा कि आदिवासी बहुल क्षेत्र में शिक्षा के क्या हालत है। इस खबर को दिखाने का हमारा मकसद इस व्यवस्था में आगे से सुधार हो। हमारी यह पड़ताल आगे भी लगातार जारी रहने वाली है तथा जिम्मेदारों को समय समय पर जगाने का काम भी करती रहेगी ताकि आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर बेहतर हो और यहाँ के बच्चे भी पढ़ लिख कर एक अच्छा जीवन यापन कर सके। आपको हमारी यह खबर कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल से तुरंत जुड़ जाइए ताकि आपको आने वाली खबरों के नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद।